हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई सीरीज़ में आपका वेलकम करते हैं, दैट इज़ संडे नीट टॉक्स विद स्माइल। इसमें एक्चुअली ऐसे कुछ सीरीज़ नहीं है, जस्ट आपके जैसे नीट एग्ज़ाम में सिर्फ 55 डेज रह गए हैं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स, मैसेजेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मुझे डाउट्स आते रहते हैं कि हमें डीमोटिवेशन हो रही है, अभी टेस्ट करना है, रिवीजन करनी है, एंड के मंथ्स में किस तरीके से क्या करें। तो मैं जैसे कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती थी, तो अभी मैंने सोचा कि जैसे सिर्फ 8 संडेज़ और बचे हैं आपके नीट एग्ज़ाम में, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो मैं इन वीडियोस के थ्रू आंसर करूँगी। या जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर गाइडेंस होनी चाहिए, या जो गलती मैंने की थी और मैं चाहूँगी कि आप वो गलती इस पॉइंट पे ना करो, या और एस्पायरेंट्स जो गलती करते हैं, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस पे बताना चाहूँगी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वो देखा था न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जिसमें अभी जैसे नीट की रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं, तो अभी 24.25 लाख बच्चों ने अभी तक रजिस्टर कर दिया है, एंड अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। मतलब आप ये देखिए कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। मतलब ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, आप देख सकते हैं, एंड ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। तो मतलब अभी आपको और क्या मोटिवेशन चाहिए ना पढ़ने के लिए। मैं समझती हूँ कि एंड के टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लग रहा होता है कि सिलेबस कुछ कुछ हमारा बचा होता है, साथ में टेस्ट में स्कोर ढंग से नहीं आ रहा होता, तो एंड में लगता है कि अब तो नहीं होगा, ड्रॉप करना ही पड़ेगा फिर से। लेकिन अभी आपके पास टाइम है ना, अभी से आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी आपके पास 55 डेज है, आप इनमें तो अपना 100% दे के देखें ना। मैं समझती हूँ कि थोड़ा ऐसे डिमोटिवेशन होता है कि स्कोर नहीं आ रहा है, नहीं होगा, मतलब क्योंकि अब हमें अंदाज़ा लग गया है कि हमें 600 नंबर जैसे लाइक मार्किंग लाइन हो गई है कि 600 नंबर तो लाने हैं, एंड टेस्ट में हमारे मान लो 400 नंबर आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। टेस्ट के मार्क्स आपके बिल्कुल भी वो नहीं है कि टेस्ट के मार्क्स से डिसाइड हो जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचने में बर्बाद कर रहे हैं ना ये टाइम, तो फिर ये टाइम चला जाएगा, एंड इस टाइम का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना, इसमें मतलब बहुत बच्चे जिनकी अच्छी भी तैयारी होगी ना, वो भी ऐसे ख़राब कर देंगे, मतलब सिर्फ इस ओवर थिंकिंग की वजह से। मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ कि आप 5 मई 2024 को शाम 5:20 तक इन चीज़ों की टेंशन छोड़ दो। इस टाइम पे आपका किस किस चीज़ पे ध्यान होना चाहिए। आपको रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देना है, सिलेबस रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, और इसमें आप ओवर थिंकिंग वाला काम और डाल रहे हो। नेचुरल होता है कई बार, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। अब कंपटीशन ही देख लो कितना ज़्यादा है, आप नहीं करोगे, कोई और तो पढ़ रहे हैं ना उस टाइम। एंड आज जैसे संडे है, अब आप ही देखो कितने बच्चे ऐसे जो आज टेस्ट देने वाले हैं। 2 बजे से आज टेस्ट देने वाले हो ना, नहीं, टेस्ट से डर लगता है, टेस्ट तो नहीं देंगे, यही होता है ना। टेस्ट क्यों नहीं दोगे, आपको बोले ना कि संडे तो मतलब मिनिमम मार्जिन है कि आपको संडे को तो प्रॉपर टेस्ट देना है, जैसे रियल नीट एग्ज़ाम की तरह, मतलब प्रॉपर कंडीशंस में। हो सकता है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन संडे को आपका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। आज भी अगर आप टेस्ट अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर मतलब ऐसा ना हो कि जो आपका 9th संडे आने वाला है, जैसे आज से जो 9th संडे आएगा, कि वो नीट वाला दिन ही आपका मॉक टेस्ट बन जाए। वैसे तो आप नहीं चाहेंगे ना। तो आप टेस्ट देना हर हालत में शुरू करो। मतलब अब तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये बहाना कर रहे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हम टेस्ट नहीं दे रहे, रिवीजन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से टेस्ट नहीं दे रहे, स्कोर नहीं आ रहा है, इस वजह से टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, आपका मतलब कुछ भी कर लेना है, बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, एंड एंड मोमेंट पे टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप ये सोच रहे ना कि आप अप्रैल में स्टार्ट करेंगे टेस्ट देना, एंड के कुछ दिनों में मतलब बीच में आपका स्कोर ख़राब हो गया, तो फिर आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं करेंगे हम, वो करेंगे, मतलब उस तरीके से। और एंड के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टेस्ट देना, मतलब मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे करते हैं, लेकिन मैंने एंड के लास्ट 10 डेज में टेस्ट देना थोड़ा सा कम कर दिया था, छोड़ दिया था। उस टाइम मेनली रिवीजन पे फोकस होगा। तो फिर आप टेस्ट कब दोगे, अगर मतलब अब भी टेस्ट नहीं दोगे, तो टेस्ट देने वाला काम आपको करना पड़ेगा। एंड जो आप डीमोटिवेशन वाला बोलते रहते हैं, वो फैक्टर नॉर्मल है, उसके बारे में मतलब आप ये सोचिए कि जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर सबके साथ आ रहा है। लेकिन जो उस फैक्टर से निकल जाएंगे ना, जो ये समझते हैं कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे पास है, अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। हमें सिलेबस रिवाइज करना है, हमें मॉक टेस्ट देने हैं, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, मतलब कितनी चीज़ें हैं ना। तो उस चीज़ के बारे में मत सोचो। आप अपना इन जो लास्ट 55 डेज़ बचे हैं, इनमें अपना 101% दो। एंड अगर
एक और भी अगर डाउट आता है कि अभी भी हमें डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन तो अगर आपको अब भी आ रही है फिर आप नीट कैसे क्रैक करेंगे ना। इस टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी। एंड इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन का मतलब नाम उठाना ही गलत चीज़ है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कितना कंपटीशन है और नीट में कितने दिन बचे हैं, कितना सिलेबस है। मतलब पूरे आप नीट के चैप्टर्स भी काउंट करेंगे, अप्रॉक्स 98 चैप्टर्स बनते हैं, उतने तो आपके पास दिन भी नहीं है टोटल अगर आप रिवाइज करने में बैठें तो आपको करना पड़ेगा। तो आज 2 मेन फैक्टर्स पे हमने बात करी, एक तो डीमोटिवेशन वाला जो कि आपको ऑफकोर्स नहीं करना है, और टेस्ट वाला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड उसके अलावा जो मैं बोलना चाहूँगी, एंड एक और जो आप लोगों का मेजर डाउट मैं देखती हूँ, मतलब जो मेरे पास आ रहा है कि इस टाइम पे हम रिवीजन करें या अपना जो पुराना सिलेबस है वो कंप्लीट करें। देखो, जो आपका सिलेबस अभी बचा हुआ है, मतलब कुछ पोर्शन ऐसा रह जाता है ना कि जो हमारा नहीं हुए हैं, कुछ के लेक्चर्स बचे हुए हैं, कुछ हमने मतलब ऐसे चैप्टर भी होते हैं जो कभी उठाए नहीं होते, मतलब उस टाइप से छोड़ देते हैं, तो उनको क्या करें आप, रिवीजन तो आपको ऑफकोर्स करनी है। देखो, अगर आपने मान लो नए चैप्टर के लिए आप लगे हुए हो लेकिन जो पुराना कर लिया और वो आपको आता नहीं है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है ना, वो भी क्यों ही किया, इससे अच्छा तो उससे भी नहीं करते ना। तो रिवीजन का तो कुछ वो है ही नहीं, आपको एंड में रिवीजन तो ऑफकोर्स करनी है। जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं उनको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने अगर मान लीजिए किसी ने ड्रॉप किया है तो उसने अगर वो पहले चैप्टर का भी किया हुआ है तो उसका वो डायरेक्ट वन शॉट देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप PDF नोट्स पढ़ लीजिए, या डायरेक्ट आप ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लो। बायो के लिए मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी अभी आप कोई पूरे ऐसे लेक्चर्स अटेंड करे हो कहीं के, क्योंकि एंड में टाइम जैसे काफ़ी कम है, तो आप कोई NCERT लाइन बाय लाइन लेक्चर्स देख ले उस तरीके से। मतलब अभी आपको सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, साथ में रिवीजन भी करनी है और मॉक टेस्ट देते रहना है, उससे आपको आइडिया लगता रहेगा। बाकी आज की वीडियो में हमें इतनी ही बात करनी थी। एंड मतलब इनके अलावा आपके जो भी डाउट्स होना, मतलब जैसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे डाउट आते हैं तो मैं कई बार नहीं रिप्लाई कर पाती, लेकिन इन जो वीडियोस के नीचे आप जो भी डाउट भेजेंगे मैं उसका शॉर्टली आंसर करूँगी। एंड कुछ भी ऐसा डाउट होगा आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हमें उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो शॉर्टली हम उस पर बात करेंगे। एंड होपफुली जो 9th संडे होगा इस सीरीज़ का जिसमें हम बात करे होंगे, वो आपका नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड आप उसमें कमेंट करके बता रहे होंगे कि हम भी जल्दी कॉलेज में आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।